जय माँ। आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जो भी जानकारी है वो देने का प्रयास करता हूँ। नवरात्र में जो लोग पूजन, हवन, साधना, पूजा नहीं कर पा रहे हैं वो माँ का गुणगान करें, माँ के गुणगान को सुने। यही पूजा है, इसी में सबका कल्याण है। द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या भी होता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी या तप का आचरण करने वाली। कहा भी गया है वेद स्तत्वम तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के ही अर्थ हैं। ये अपने दाहिने हाथ में अष्टदल की जपमाला एवं बाएं हाथ में कमंडल लिए रहती हैं। धौल वस्त्र धारण किए हुए हैं। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या के कारण इनको तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी कहते हैं। तपस्या में 1000 वर्ष केवल फल मूल खाया था। मूल माने जड़ खाई थी, खाकर व्यतीत किए। 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ समय खुले आकाश के नीचे धूप वर्षा के भयानक कष्ट को भी सहा। इसके बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे बेलपत्रों को खाकर, और फिर इन्होंने बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष निर्जल निराहार तपस्या की। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इतने समय तपस्या के करने के कारण इनका शरीर काफ़ी कमज़ोर और क्षीण हो गया। जब इनकी माता मैना ने इनको देखा तो तपस्या से व्रत करने के लिए उन्होंने आवाज़ दी, ऊ माँ। और कोई शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। अरे या नहीं या ओ शब्द का प्रयोग ना बोल के उन्होंने सिर्फ ओ माँ कहा। तब से इनका नाम, एक पूर्वजन्म का नाम इनका उमा भी पड़ा। इनकी तपस्या देखकर चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनिगण, सिद्धगण इनकी सराहना करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसा कठोर तप नहीं किया है। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आप तपस्या से व्रत होकर घर लौट जाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग और वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन से कठिन संघर्षों में इनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति जल्द से जल्द उन संघर्षों से पार पा लेता है। इनकी शक्ति का स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। इनकी पूजा से दीर्घायु और मनोअनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माँ को गुड़हल की माला या कमल का फूल बहुत पसंद है। इनको चीनी, मिश्री, पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इनको प्रसन्न करने के लिए पान, सुपारी, खुशबूदार तेल की शीशी कन्याओं को उपहार स्वरूप दी जा सकती है, देनी चाहिए। कुछ लोगों का पूछना ये भी रहता है कि क्या हम अपने घर के ही बच्चों को उपहार दे सकते हैं। हमारा जवाब है कि नहीं। आप एक हाथ से दे के दूसरे हाथ में ले लें, ऐसे उपहार देने से कोई फ़ायदा नहीं है। या एक जेब से निकाल के आप अपनी दूसरी जेब में रख लें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप घर के बाहर किसी कन्याओं को ये उपहार दें, माँ आपका कल्याण करेंगी। मिलता हूँ फिर जल्दी माँ चंद घंटा के सुंदर स्वरूप का वर्णन करने के लिए। जो भी जानकारी है इस तुच्छ जीव से हो सकेगी वो करूँगा। जय माँ, जय माँ, जय माँ।